पेशावर के वोट बाजार में होने वाला धमाका खुदकुश नहीं था। पुलिस हुकाम के मुताबिक बारूदी मवाद एक से दूसरी जगह मुंतकिली के दौरान धमाके से फटा। धमाके में हलाक होने वाले दोनों अफराद दहशतगर्द थे जो धमाका खेज मवाद को मोटरसाइकिल पर मुंतकिल कर रहे थे। धमाके में शदीद जख्मी होने वाला शख्स अस्पताल में जेर इलाज। शनाख्त से मुतालिक तहकीकात जारी। नवाब शाह में काजी अहमद बाईपास पर बारातियों की वैन ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इसहाक डार वजीर खारजा, औरंगजेब खान मुशीर खजाना और मोहसिन नकवी मुशीर दाखिला बनेंगे। ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा, मुसद्दिक मलिक वजीर तवानाई, अताउल्लाह तारड़ वजीर इत्तलात और एहसन इकबाल को वजीर मनसूबाबंदी और तरक्याती बनाया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी को मुशीर खारजा, तारिक फातमी मुआवने खुसूसी बराए खारजा, शमशाद अख्तर को मुआवने खुसूसी बराए खजाना, गाजी अख्तर को इंडस्ट्रीज और सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आसिफ अली जरदारी आज दूसरी बार सदर पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। नौ मुंतखब सदर की तकरीब हलफ बरदारी आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा नौ मुंतखब सदर से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बरदारी में वजीर आजम शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शिरकत करेंगे। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सफारतकार भी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के मनसबे सदारत संभालने के बाद एक बार फिर उनसे हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के आला सतह इजलास में फैसला। नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ को जल्द अज जल्द काबीना बनाने और काम शुरू करने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के लामे के मुताबिक आमिर डोगर की क़यादत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ्द ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात करके उमर अयूब का नाम दिया। गवादा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से फिर बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात का कहना है मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल हो गया है। 10 मार्च से 13 मार्च तक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। पडीदन और दादू में बारिश के बाद फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली गायब। कोयटा शहर और मुल्का इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक ज़रूरी मुरम्मत के सिलसिले में गैस सप्लाई शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। सऊदी अरब में आज रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने और कल पहला रोजा होने का इम्कान। पाकिस्तान में पहला रोजा मंगल 12 मार्च को होने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुयत के वक्त 28 घंटे से जायद होगी। रमजानुल मुबारक से कबल अवाम को महंगाई का बड़ा झटका। मुनाफाखोरों ने हुकूमती प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। कराची में प्याज 300, टमाटर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शिमला मिर्च अवाम की पहुंच से दूर हो गई। एक दिन में कीमत 200 रुपए फी किलो से 700 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लहसुन 1000, अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। बचिया का गोश्त 1400 जबकि मुर्गी का गोश्त 700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कराची के इलाके सदर में पासपोर्ट ऑफिस के पुराने दफातर को लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। पुलिस के मुताबिक पासपोर्ट ऑफिस का पुराना रिकॉर्ड और एक गाड़ी जल गई है। सादिकाबाद के फैसल बाजार में सोने की दुकान पर डकैती। मुसल्लह डाकू दुकानदार और खरीदारों से सोना और नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात की CCTV सामने आ गई। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। लंदन में हजारों अफराद का हाइड पार्क से अमरीकी सफारत खाने तक एहतजाजी मार्च। गजा में कत्लेआम रोकने का मुतालबा। इंडोनेशिया में सैकड़ों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी सफारती खाने के सामने एहतजाजी रैली में जंगबंदी का मुतालबा।
पीटीआई पसमानदा और मरात याफ्ता नून लीग मुतवसत आमदनी वाले तबके में मकबूल, ज्यादा वोट हासिल किए। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल के मुताबिक 10,000 आमदनी वाले 28% वोटर्स ने पीटीआई, 26% ने नून लीग, 17% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। 25 से 30,000 आमदन वालों में पीटीआई को 32% और 30,000 से जायद कमाने वालों में 34% का वोट पीटीआई को मिला। अलबत्ता 10 से 20,000 रुपए कमाने वाले 30% वोटर्स नून लीग के हामी। पीटीआई को 10 से 20,000 कमाने वालों में 22 से 25% वोटर्स की हिमायत हासिल। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में ड्रम से खातून की लाश बरामद, शौहर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चनेसर गोट का रिहायशी अपनी बीवी की लाश फेंक कर फरार हो रहा था। खातून को मुमकिना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। यमन के हूसी ग्रुप के बोहरा अहमर में ड्रोन हमले, अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि बोहरा अहमर में हफ्ते को अमरीकी फौज और इत्तेहादी फोर्सेज ने 28 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों दुबई, शारजा, अबूधाबी, रासुल खैमा और अजमान में बारिशें। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बिफर गए। दुबई से शारजा बस सर्विस मुअत्तल, दुबई जाने वाली कई परवाजें मनसूख, कुछ को मस्कत और दोहा भेजा गया। हुक्काम ने शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग करने और साहिल पर ना जाने का मशवरा दे दिया। दुबई में अरब अमारात और स्कॉटलैंड का एक रोज़ा मैच मनसूख कर दिया गया। बारिश के बाद कौसे क़ज़ा छा गई। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स के बाद पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इस्लामाबाद के 9 मैचेस में 9, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 8 मैचों में 9 और कराची के 9 मैचों में 8 पॉइंट हैं। कराची किंग्स के भी एक मैच हारने की सूरत में इस्लामाबाद और कोयटा प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। PSL 9 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स से टकराएगी। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होने वाली लाहौर कसूर लाहौर साइकिल रेस जारी। साइकिलिस्ट 70 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। रेस का इख्तिताम कलमा चौक फिरोजपुर रोड पर होगा। आप फिर लोगों से, मर्दों से सख्ती से पेश आती हैं, खौफजदा कर देती हैं। बस ये असूल है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपको ये पता चला कि ये इस तरह का वाकया हो रहा है, आप उसके अंदर चली गई, आपको डर नहीं आया? परेशान होने से बहुत बेहतर है कि सोच लिया जाए कि सिचुएशन को संभालना कैसे। रिलेटिव्स में किया या इनकी पसंद की शादी है? अरेंज मैरिज है, हमारी पसंद। इन्होंने भी बस हाँ कह दी? इनसे पूछना तो ज़ाहिर है कि जरूरी था और काफी वो उसमें टाइम भी लगा। और लाहौर की बहादुर पुलिस ऑफिसर सैयदा शहरबानो नकवी बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ की मेहमान। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।